गाइस मेंटोर सुनील पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आपके सामने नहीं आ पाया। बहुत सारी नेगेटिविटी थी, तो पॉजिटिव होने के लिए, क्योंकि जैसे आप लोगों को मुझसे एनर्जी मिलती है वैसे मुझे भी आपसे जुड़ करके एनर्जी मिलती है। तो मुझे लगा कि वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बीच बीच में कई बार कफ आ रही है, तो आएगी तो प्लीज़ फॉरगिव मी। आगे बढ़ेंगे। सो बात करते हैं बेड टाइम स्टोरीज़ की। कई लोग बात करते हैं कि बेड टाइम स्टोरीज़ का क्या रोल है। पहले के ज़माने में बच्चे जैसे ही रात हो जाती थी, खाना खाते थे, अपना दूध पीते थे, उसके बाद वो अपने नाना नानी दादा दादी के रूम में चले जाते थे, वहाँ पर स्टोरीज सुनते थे, रिलेट करते थे और उसके बाद वो सोने की कोशिशें करते थे। लेकिन आजकल इस तरह के अरेंजमेंट्स ख़त्म हो गई हैं। इन सब चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता था, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिलता है। आपको पता है पहले के ज़माने में एक जॉइंट फैमिली कल्चर होता था, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे रहते थे। बच्चे को कभी ये देख लेता था, कभी वो, कभी वो, कभी वो, और काफ़ी सारे बच्चे होते थे क्योंकि फैमिली जॉइंट होती थी। तो दादा, नाना, चाचा और बहुत सारे लोग फैमिली में होते थे बच्चों के साथ साथ, कि जो उनको हर वक्त एंटरटेन करते रहते थे। और कोई एक मेंबर तो ज़रूर हर वक्त घर में रहता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि बच्चे सारा टाइम इन्वॉल्व रहते थे। बच्चे यूजली 5 साढ़े 5 साल की एज में स्कूल में जाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि बच्चे नॉर्मली 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल की एज में क्रैच में, प्ले स्कूल में या ऐसे किसी अरेंजमेंट में छोड़ दिए जाते हैं जहां घर के लोग नहीं, बाहर के लोग उनको ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर यानी ODD जैसी प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही हैं। उसके साथ साथ ऑटिज्म, ADHD और ये सारी की सारी बातें आती हैं, क्योंकि पहले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने यानी करीब करीब 3-4 साल तक तो बच्चा सबके साथ घर होता था। टीवी का भी एक लिमिटेड टाइम होता था क्योंकि शाम को टेलीकास्ट होती थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। अभी क्या हो रहा है कि टीवी सारा दिन 24 घंटे सैटेलाइट चैनल्स की वजह से अवेलेबल है। टीवी नहीं है तो बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे आपसे रिलेट करने की बजाय आपके गैजेट्स से ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो वो उन्हीं को ही अपना सब कुछ समझते हैं। आज आप ज्ञान भी देख लीजिए, मैं भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो वो यूट्यूब के थ्रू दे रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे आज जाकर आपको एक्सेस करना पड़ता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपको 1 मिनट में बिना कुछ देखे रील्स चल पड़ती हैं और आप काफ़ी कुछ देख लेते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको नहीं भी देखनी चाहिए, नहीं भी सीखनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी सीखते हैं। और फिर एक ऐसा वर्ल्ड है ये हिप्नोटिक वर्ल्ड, जिसमें बच्चे बहुत बुरी तरह से इंग्रोस हो जाते हैं और स्क्रीन जितनी छोटी होती है उतना बड़ा असर होता है। तो पहले क्या होता था कि कभी चाचा के साथ, कभी ताऊ के साथ, कभी चाची के साथ, कभी ताई के साथ, कभी दादा के साथ, कभी दादी के साथ बच्चे इन्वॉल्व रहते थे। और रात को भी जब बच्चे अपना खाना वाना खा करके फ्री हो जाते थे तो एक बेड टाइम स्टोरी होती थी, एक था राजा एक थी रानी वाली। आप सब लोगों को ये सब चीज़ें याद होंगी। वो वक्त थोड़ा डिफरेंट था, आज का वक्त डिफरेंट है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट भी ये बोलती है कि बच्चा पैदा होने के बाद कम से कम 3 साल तक, जब तक वो नॉर्मल स्कूल में नहीं चला जाए, तो मदर को उसके साथ रहना चाहिए। यानी आपको चाहे जॉब सेक्रीफाइस करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। हालांकि कई सारे आदमी भी, मर्द भी बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, रहते हैं, वो भी एक बेटर अरेंजमेंट है। लेकिन अगर मदर होती है तो मदर के साथ कई सारे फैक्टर्स और होते हैं, क्योंकि आप देखिए पहले कुछ टाइम पे 1 साल, सवा साल तक ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो क्लोजनेस, वो सब चीज़ें बच्चों को नहीं मिलती हैं, वहाँ से भी मेरे कई सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया कि एक कनेक्शन टूट जाता है, जो आपको एक सोल कनेक्शन, एक कोग्निटिव कनेक्शन, थॉट प्रोसेस का एक कनेक्शन बनना चाहिए, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनना चाहिए, कि इमोशनल कनेक्शन बनना चाहिए, वो टूट जाता है। उसकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप प्रॉब्लम्स से बचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को खुद में इन्वॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे उसको किसी न किसी चीज़ में अपने साथ क्वालिटी एक्टिविटी में रिलेट करने की, इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप ये सब नहीं करते हैं, उसकी वजह से बच्चे आपसे दूर होते चले जाते हैं, अपना वर्ल्ड बनाते हैं। और अभी शुरू में अगर ऑटिज्म, ADHD जैसी प्रॉब्लम आती तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन प्रॉब्लम से तो बच जाते हैं, लेकिन बड़े होकर के उनको और कुछ काफ़ी सारी बिहेवियरल इश्यूज़ आ जाते हैं। तो सारे बिहेवियरल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है अपने बच्चों के साथ इनिशियल ईयर्स में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो शुरुआती कुछ साल ऐसे हैं, 3 साल, 4 साल,
उसमें तो खुद से बच्चे को डेवलप कीजिए, इम्प्रूव कीजिए और उसके बाद कहीं भेजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।